बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में फिर हाजिर। और आज हम बात करेंगे एक स्कैंडल के हवाले से, और ये स्कैंडल जो है वो दफ्तर ख़ारजा से मुतल्लिक है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन मुआशी बहरान का शिकार है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे अफसरान हैं वो करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो यूं ही खा जाते हैं। और वो जो आईएमएफ ने शर्त लगाई थी कि हमें असासे बताएं कि आपके अफसरान के असासे क्या हैं, इनकी मराहत का पैकेज क्या है, तो उसकी कोई रीजनिंग थी, उनको भी अंदाज़ा है कि यहाँ पे किस तरह से काम होता है। ये एक आप समझ लीजिए कि तकरीबन अरब रुपए के करीब ये पहुंच जाते हैं। ये जो डिटेल है जिसके कागजात इस वक्त मेरे हाथ में है, तो इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। उससे पहले वही पुरानी गुजारिश की, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो जनाब, ये एक ख़त है जो कि बर्लिन से लिखा गया है जी। और ये ख़त जो है वो लिखा गया है फॉरेन सेक्रेटरी को, और इसमें एडिशनल सेक्रेटरी एडमन और एडिशनल सेक्रेटरी यूरोप और जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी, और डीजी जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको भी ये कॉपियाँ भिजवाई गई हैं इस ख़त की। और ये ख़त जो है वो अबू बकर अहमद एडमिन असिस्टेंट हैं, जो कि वहाँ पे बर्लिन की एम्बेसी में, पाकिस्तान की एम्बेसी में काम करते थे। और इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। और नौकरी से क्यों निकाला गया है कि ये कुछ लोगों की एम्बेजलमेंट में या पैसों के हेर फेर में उनका साथ नहीं दे रहे थे, और पहले उसको धमकाया गया, डराया गया, और फिर बिलाखिर उसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये 6 तारीख को ये ख़त लिखा गया है जी बर्लिन से। और इसमें ये बताया गया है कि मैं जो है वो काम करता हूँ पाकिस्तानी सफारत खाने बर्लिन में, और वहाँ पर जो हेड ऑफ़ चांसलरी हैं कामरान दंगल साहब, वो सफ़ीर के साथ मिलके ये मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, सफ़ीर इसमें इन्वॉल्व है उनके बकौल, जो अबू बकर साहब हैं। तो अबू बकर साहब ने कामरान दंगल को और वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है कि वो मिल के पैसों का हेर फेर कर रहे हैं, जाली बिल बनाते हैं। कुछ तफसीलात इसमें मौजूद हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा एक और साहब भी हैं जिनको इसी तरह के हालात में निकाल दिया गया था, उनके पास इसके अलावा भी होशरुबा करप्शन की दास्तानें हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे जनाब। तो ये इसके मुताबिक जो इन्होंने दरख्वास्त लिखी है, इसमें अबू बकर अहमद ये बताते हैं कि 2020 से बतौर हेड ऑफ चांसलरी काम करने वाले कामरान दंगल ने कागजात में 3 मई 2021 को वाउचर नंबर 46 से एमएसआई के ई ए को 12,457 यूरो, जो कि पाकिस्तानी 34,80,000 रुपए हैं, ये मुंतकिल की। लेकिन ये रकम जो है वो उनको ट्रांसफ़र नहीं की गई, ये अकाउंट नंबर किसी और का है, और ये एक पाकिस्तानी अकाउंट नंबर में मुंतकिल की है। ये एक फ़र्ज़ी ट्रांज़ैक्शन है जो कि की गई। और ये इसलिए की गई, इसको ये बहाना ये बनाया गया कि ये कोई सामान की तरसील करनी थी एक जगह से दूसरी जगह, तो इसकी बजाय बहुत थोड़ी रकम थी जो कि अदा की गई। इसी तरह से एक फुल फ्लैज सैलरी जो है 2200 यूरो की अमाउंट है, एक ऐसे आदमी के नाम वहाँ से जारी की जा रही है जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है। और मोहम्मद अशरफ जो है उसको निकाल दिया गया था मई 2020 से, लेकिन आज 2023 के फरवरी तक यानी जनवरी की तारीख जो महीना ख़त्म हुआ है, उसकी सैलरी वो एक मखसूस अकाउंट में जा रही है। और अगर अशरफ साहब जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई है इस मामले में, और अशरफ साहब भी इस बात का इकरार करते हैं कि उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही। लेकिन ये जो साहब हैं अबू बकर, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये सैलरी जो है ये एक अकाउंट नंबर जो है DE121004004808666001 जो अकाउंट नंबर है, इसमें ये सैलरी जा रही है जनाब। और ये जो है वो तकरीबन बनती है एक महीने की 6,14,000 रुपये। अब आप हिसाब लगा लें कि ये कितने पैसे हैं।
और ये जिस अकाउंट नंबर में भेजी जा रही है, जो अभी आपके सामने रखा है, ये पाकिस्तानी सफ़ीर की अहलिया का अकाउंट है जी। और इसके अलावा सफ़ीर की बीवी के लिए दवाई भिजवाने के लिए हर महीने सफारत खाने में हवाई टिकट की इनवॉइस भी जाली बनती है। वहाँ पर जो तकरीबात होती हैं, उन तकरीबात में जो बिरयानी की प्लेट वहाँ पे 2 से 3 यूरो में मिल जाती है, उसको 7 यूरो की शो करके हर तकरीब में करोड़ों रुपए का घपला किया जाता है। ये सिर्फ बिरयानी की प्लेट का मामला नहीं है, इसके अलावा भी जो उन तकरीबात में सामान आता है उसकी भी ओवर इनवॉइसिंग की जाती है और जाली बिल बनाए जाते हैं। एक बावर्ची खाने और 2 गुसल खानों पर भी 2 लाख यूरो जो कि पाकिस्तानी 5 करोड़ 58 लाख 73 हज़ार रुपए बनते हैं, ये भी जो है वो एक जाली रसीद के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसी तरह से जो एक खातून है पाकिस्तानी सफारत खाने की कौंसलर सारा एजाज के बर्लिन से बाकू के सफ़र के अखराजात का बिल 19,000 यूरो, यानी ये कोई 53 लाख 8 हज़ार रुपये पाकिस्तानी है जो बताया गया है। लेकिन इस पे असल में जो खर्चा आया है वो भी आपके सामने रख देते हैं जनाब। ये सिर्फ 2,000 यूरो का खर्चा था जो 19,000 का बिल डाला गया है। तो इस तरह की और भी वाक़यात हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो जो मोहम्मद शाहिद हैं, एक पुराने स्टेनो हैं, इसी जगह पे काम करते थे बर्लिन एम्बेसी में। तो इस बर्लिन एम्बेसी में ये लूट-खसूट का जो बाज़ार है वो गर्म है और इस पे एक इंक्वायरी मार्क की है और ये इंक्वायरी जो है वो 6 तारीख को ही मार्क हो गई थी। ये इंक्वायरी के हवाले से एक कवरिंग लेटर भी जारी हुआ दफ्तर ख़ारजा के, आप समझ लीजिए कि जो डीजी हैं ह्यूमन रिसोर्स के, उन्होंने ये उनको ये कहा गया है, चार्ज डी अफेयर्स जो हैं वहाँ पे उनको ये लेटर लिखा गया है और कहा गया है कि बर्लिन में जो मामलात हैं उनको देखा जाए। अब ये बड़ी मज़े की बात है जी कि ख़वातीन और हज़रात, जिसके ख़िलाफ़ ये शिकायत हैं, जिस जिस एम्बेसी में ये सारा कुछ हो रहा है, वहीं पे मुतलका किसी शख्स को ये कहा जा रहा है कि वो इंक्वायरी करें। ये जो साहब हैं अबू बकर साहब, ये वहाँ पे पहले इंटर्नशिप पे थे, फिर वहाँ पे एक सीट क्रिएट हुई, इन्होंने इम्तिहान दिया और उसके बाद इनको बाज़ाब्ता तौर पर रख लिया गया। और रखने के बाद जब इनके सामने वो अकाउंट्स में जब इनको कहा गया कि जाली बिल बनाएं, तो इन्होंने इनकार किया, जिसके बाद इनको धमकाया गया और गाहे-गाहे इन पे प्रेशर डाला गया। एक आध बिल ये कहते हैं कि मैंने कर भी दिया, उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और हर महीने न जाने कितने बिल हैं जो मेरे आते रहे और मेरे ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि मैं ये जो पैसे हैं इनको इस तरह से बर्बाद करूँ। पाकिस्तानी कौम का ये सरमाया जो कि पाकिस्तान की आवाम के खून पसीने से इकट्ठा हुआ, उसको इस तरह से लुटते हुए देखकर मैं खामोश नहीं रहा। मैं सफ़ीर के पास भी गया, मैंने उनको भी शिकायत की, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एक और बड़ा जाली बिल था जिसकी अदायगी के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा था। मैं डर के मारे बीमारी की बुनियाद पर छुट्टी लेकर चला गया, लेकिन इन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त जो है उसको मंजूर ना करते हुए मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तो ये वो सारे इल्ज़ामात हैं। इस पे इंक्वायरी जो है वो लगी है और इस पे शाहबाज हुसैन साहब ने लेटर जारी किया है, उनसे भी बात हो रही है। जो इस मामले पर पेशरफ्त होगी हम उससे आपको आगाह रखेंगे। और ये मामलात हैं जी, ये जो हमारे दफ्तर ख़ारजा के बाबू हैं वो किस तरह से पैसों का और अपने अज़ीज़ो अकारिब को, वो गाड़ी भी मिसयूज़ है उसका भी कोई ज़िक्र है। तो ये सिर्फ़ एक हेड ऑफ़ चांसलरी हैं जो कामरान दंगल साहब हैं। यहाँ पे तो पता नहीं कितने हेड ऑफ़ चांसलरी और कितने ममालिक और कितने सफारत खाने, और हर सफारत खाने की कहानी 19-20 के फ़र्क के साथ ऐसी ही है। ये वो मामला है जो किसी वजह से आपके सामने आ गया है और इस पे हम देखते ये हैं कि दफ्तर ख़ारजा किस तरह से कार्रवाई करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।